मेघा पानी दे। लेखक है धर्मवीर भारती और यहाँ पे पात्र मिलेंगे लेखक स्वयं और दूसरा उनकी मित्र मंडली मिलेगी और उनकी जीजी मिलेगी, उनकी दीदी मिलेगी, कोई होगी उनकी बहन दीदी। तो ये तीनों के बारे में पूरा चैप्टर ही है, इसके अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ये पात्र मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि तुमको याद रहे इस पिक्चर में हीरो कौन था और हीरोइन कौन थी और गद्दार कौन था। इज दैट क्लियर? तो ये पता रहनी चाहिए, तो शायद तुमको पिक्चर के बारे में स्टोरी मालूम रहेगी। तो आगे चलते हैं। बने 3 पात्र है, इनका कोई मतलब नहीं, इनको कहीं लिखते भी नहीं है, सुन लो गौर से। मैंने केवल एक माइंड मैप बनाने के लिए आपको ये लिख दिया हूं ताकि आपके माइंड में ये बातें रहे कि आप यहाँ पर किस किस की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक चालू हो रहा है, एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है। लेखक के बचपन की यादें, लेखक की बचपन की यादें। ठीक है, यहाँ पर पानी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं और इसका मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा एक तो अंधविश्वास और एक धार्मिकता, एक धार्मिकता और एक अंधविश्वास रहेगा और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो लेखक अपनी बात शुरू से कर रहा है, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल किताबी भाषा में तो समझना ही मत, इसको एंजॉय करो, इस चीज को एंजॉय करो। ये एक कहानी है, ये एक स्टोरी है, इसको एज्यूम करो, इसको अपने पर्टिकुलर दिन में लाओ। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, अपने आप आपसे पढ़ाई बनेगी। इज दैट क्लियर? चलिए अपन लोग चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखिए, लेखक के बचपन की यादें। इस पे मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, सभी लोग आप अच्छे समझेंगे। एक्सप्लेनेशन चालू हो रहा है और इस चैप्टर में क्या वजह बताई गई है और क्या क्या तरीके बताए गए वो देखिएगा आप। ठीक है, तो बचपन की सबसे पहली यादें जो लेखक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक संस्मरण है, इसका नाम है संस्मरण। कल पढ़े थे निबंध, उस दिन पढ़े थे रेखा चित्र। ठीक है, तो संस्मरण नाम है इसका। और संस्मरण का मतलब ये होता है कि जब लोग अपनी याददाश्त के तरीके से कुछ चीजों को, अपने जीवन में हुई चीजों को उन लोग लिख देते हैं, उसे कहते हैं संस्मरण, सम्यक स्मरण। ठीक है, तो लेखक बहुत बड़ा हो गया है और देश के आजाद होने के 50 साल पूरे हो गए थे। 50 साल पूरे होने पर ये संस्मरण उसने लिखा था और अपनी बचपन की बातों को बताया था जब वो छोटा था। 8 साल 10 साल का था, 8 साल 10 साल का था, तब की बातों को वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, तो चलिए अपन लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला लेखक के बचपन की क्या यादें हैं। सबसे पहले लेखक बता रहा है, लेखक लिख रहा है अपने संस्मरण में कि गांव में बच्चों की एक मंडली थी। गांव में बच्चों की एक क्या थी? मंडली थी, गैंग थी। उसमें 8-10 लोग थे जो कि 10-18 साल के थे। मैंने उनकी एक टोली थी, जैसे अपन लोग की दोस्तों की क्या रहती है, गैंग रहती है। 10-12 लोग हो गए अपन, तो कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 15 साल का, ऐसी रहती ना गैंग। तो इस प्रकार से मित्र मंडली थी किसकी? लेखक की। उसमें 10 से 18 साल तक के कौन थे? बच्चे थे, उन्हीं लोग आपस में जो कि मित्र थे। आगे देखिएगा, अच्छा उनके शरीर में क्या होती थी? एक लंगोटी होती थी और एक जांघिया होती थी। ठीक है, और बिल्कुल घूमते रहते थे। इज दैट क्लियर? आगे गर्मी का मौसम चल रहा था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, चारों तरफ पानी के बादल नहीं थे, गर्मी ही गर्मी थी। गर्मी से हैरान और परेशान था पूरा शहर और पूरा गांव बहुत ज्यादा परेशान था। इसीलिए तो ये लेखक जांघिया और लंगोटी में इनके 8-10 जो मित्र थे वो घूम रहे थे, ताकि बारिश होएगी, बादल बनेंगे और हम पानी से हमारी जो गर्मी है उसको क्या करेंगे? दूर करेंगे। गर्मी का मौसम था, पानी के बादल फिर भी आसमान पे दिखाई नहीं दे रहे थे और वर्षा का कोई नामो निशान नहीं था। इज दैट क्लियर? तो आगे क्या हुआ फिर सुनिएगा। आगे बच्चों की जो टोली थी वो इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर गांव में उन्होंने चक्कर लगाई। ठीक है, और जोर जोर से उन्होंने कहा, चक्कर लगा, 8-10 लोग मिल गए और गांव में क्या कर रहे हैं? गली गली घूम रहे हैं जोर जोर से, और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से धार्मिकता उनके अंदर थी कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो पानी क्या होगा? बादल से बादल बनेंगे और पानी क्या होगा? बरसेंगे। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो गए, मोहल्ले में घूम रहा है, गांव में घूम रहा है, गली गली घूम रहा है, बोल गंगा मैया की जय, ऐसे करके जोर जोर से क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक लोक गीत गा रहे हैं वो कि काले मेघा पानी दे, काले मेघा
पानी दे। ऐसा एक लोकगीत है जो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो उसको क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं जोर जोर से, बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, ऐसा करके चिल्ला रहे हैं ताकि बादल बने और पानी गिरे, बरसे और उनकी प्यास बुझे और गर्मी से उनको राहत मिले। ठीक है, तो लोकगीत गा रहे हैं, जोर जोर से मोहल्ले में चिल्ला रहे हैं। गांव के लोग सावधान हो गए, देखे कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन चिल्ला रहा है। सारी स्त्री महिलाएं लड़कियां खिड़की पे आ गई और देख रही है कौन है कौन है कौन है। और इन लोग जोर जोर से अपना नारा लगा रहे हैं, जोर जोर से अपने लोकगीत को गा रहे हैं। ठीक है, लड़कियां महिलाएं घरों की खिड़की पे आ गई और उनको झांक रही है और उनको देख रही हैं। मकान के सामने उन लोग लोकगीत गा रहे हैं, किसी गांव के गली के मकान के सामने आ गए और जोर से उन लोग लोकगीत गा रहे हैं, पानी दे मैया इंदर सेना आई है, पानी दे मैया इंदर सेना आई है। उन्होंने इंदर सेना नाम रखा था अपनी टोली का। ठीक है, जैसे कई लोग रखते हैं ना कोबरा गैंग, ये फाल्ट गैंग, ठीक है, ऐसे नाम रख लिए उन्होंने, चीता गैंग। ठीक है, तो वैसे उनने क्या रख लिए थे अपना नाम, इंदर सेना। और मकान के सामने और चिल्ला रहे गांव में, बिल्कुल पानी दे मैया इंदर सेना आई है। लोग बाल्टी भर अपने घरों से, मकान से लोग बाल्टी भर पानी लाते और उनके ऊपर डाल देते। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर इनके ऊपर पानी डालेंगे तो गंगा मैया प्रसन्न होगी, बादल बनेंगे और पानी गिरेगा। ऐसी धारणा उनके अंदर थी और वो बाल्टी भर पानी लाते थे और उनके ऊपर डाल देते थे, उन पर फेंक देते थे। अच्छा, उनकी जो टोली थी इंदर सेना, जो लोग ये मानते थे, जैसे उन लोग आते थे पानी दे मैया, ठीक है, इंदर सेना आई है, लोग घर से आते थे बाल्टी भर पानी लाते थे और उनके ऊपर डालते थे। तो जो लोग पानी डालते थे वो ये सोचते थे कि भगवान जरूर ऐसा करने से बारिश कराएगा, क्योंकि उनको उनमें आस्था थी। तो बोले बारिश जरूर कराएगा कौन, भगवान। तो इसलिए वो क्या करते थे, बाल्टी भर पानी डाल देते। तो उन लोग उनको इंदर सेना, उनकी टोली को वो इंदर सेना कहते थे। ठीक है, और सुनो, कुछ लोग पानी नहीं डालते थे, कुछ लोग मुंह बनाते रहे, फालतू के नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। तो उनको मालूम, वो चिढ़ाते थे, अरे फालतू ये मेंढक टोली कहाँ की है भाई, ये मेंढक टोली भगाओ इनको, ये मेंढकों को, ये मेंढके के बोलने से क्या पानी बरस जाएगा क्या। तो जो लोग उनको लाइक करते थे वो उनको बोलते थे इंदर सेना, और जो लोग उनको लाइक नहीं करते थे वो बोलते थे मेंढक मंडली। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये पहला एक्सप्लेनेशन समझ में आया भाई साहब? ठीक है, आगे की और वारदात बढ़ी। ज्येष्ठ आषाढ़ गुजर गया, महीने गुजर गए, गर्मी के समय आ गया। ज्येष्ठ आषाढ़ महीनों के नाम होते, तुम्हें पता होना चाहिए। ये गुजर गया, परंतु बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में चारों तरफ, शहर में चारों तरफ गर्मी 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 से बेहाल लोग थे, प्यासे मर रहे थे और मिट्टी सूखकर फटने लगी थी, जमीन फटने लगी थी। सारे आदमी लोग गांव के प्यास से मरने लगे थे। इतने में पूरे गांव वालों ने एक क्या की, एक योजना बनाई और उन्होंने हवन किया इंद्रदेव का, कि बोले अब हम हवन करेंगे, इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश कर देंगे। पूरे गांव वालों ने क्या करा, हवन करना चालू कर दिया कि बारिश होगी, वर्षा की उम्मीद में उन्होंने इंद्रदेव का क्या किया, ठीक है, उम्मीद के साथ उन्होंने हवन किया, पूजा पाठ की, क्योंकि धार्मिकता थी उनकी, ऐसा करेंगे तो भगवान पानी जरूर बरसाएंगे। परंतु उनकी उम्मीद टूट गई और उन्होंने इंदर सेना को बुलाया और कहा, इंदर सेना आओ, अब तुम्हें कुछ करो, क्योंकि हमने तो पूजा पाठ करके देख लिया, हवन करके देख लिया और पानी गिर नहीं रहा है। तो इंदर सेना अब तुम एक काम करो, कुछ ऐसा करो कि पानी गिर जाए। तो इंदर सेना ने फिर एक लोकगीत बनाया और पूरे लोकगीत को पूरे मोहल्ले में और पूरे गांव में उन्होंने गाया, जोर जोर से गाया, जोर जोर से गाया। किसने? इंदर सेना ने, क्योंकि उनको विश्वास था कि पानी गिरेगा अगर हम ऐसा बोलेंगे तो। फिर इंदर सेना आई, इंदर सेना जगह जगह गई, गांवों में गई, गलियों में गई और जोर जोर से चिल्लाकर गांव भ्रमण किया और जोर जोर से चिल्लाकर उन्होंने लोकगीत गाया, जिसमें लेखक भी क्या था, शामिल था, क्योंकि लेखक उस समय बहुत छोटा था। भाई साहब, ये लेखक ही लिख रहा है, ये लेखक नहीं लिखा है, समझ रहे कि नहीं? तो लेखक भी उस स्टोरी में शामिल था और वो भी अंधविश्वास का शिकार था। ठीक है, तो
लेखक छोटा था उस समय, उसका दिमाग चलता नहीं था, इसलिए वो इंद्र सेना में क्या हो गया था और चिल्लाता था, काले मेघा पानी दे, काली मेघा पानी दे, बोल गंगा मैया की जय जय। इज दैट क्लियर? ऐसा क्योंकि उसके पास उतना दिमाग नहीं था और वो छोटा था। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? आगे चलते फिर क्या हुआ, लेखक के अंधविश्वास फिर बाद में समझ में आया। लेखक को अंधविश्वास समझ में आया जब वो टोली में मिला, जगह जगह घुमा, भ्रमण किया, तो उसको ये बात समझ में आई कि ये सब अंधविश्वास है, ये करने से कोई पानी आएगा ही नहीं। मोहल्ले में घूम रहा है, लोग गीत गा रहे हैं, बोल गंगा मैया की जय बोल रहे हैं, तो ऐसे से पानी आ जाएगा। लोग बाल्टी भर पानी ला रहे हैं और वहां पर डाल रहे, उनके ऊपर डाल रहे हैं। ये क्या नाटक है? वैसे ही पानी की एक एक बूंद कमी पड़ रही है और ये कैसे पागल लोग हैं, घर से बाल्टी भर पानी ला रहे हैं और उन पर डाल रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं पानी, जबकि पानी की एक एक बूंद क्या है, बहुत कीमती है। ये बात लेखक को क्या हो जाती है, समझ में आ जाती है। तो लेखक क्या कहता है, चारों तरफ पानी की आवश्यकता है, पानी की एक बूंद बूंद के लिए लोग मर रहे हैं, परंतु ये कैसे लोग हैं यार, ये किस टाइप के लोग हैं जो पानी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इंद्र सेना पाखंडी है, इंद्र सेना पानी ला ही नहीं सकती है, ये सब पाखंड हो रहा है। ये जबरन में गली गली घूम रहे हैं, ये 8-10 लड़के और लोग मोहल्ले वाले पानी डल के ऊपर डाल रहे हैं, ये पानी की बर्बादी है, ये सब पाखंड है, इससे पानी आएगा ही नहीं। तो इंद्र सेना पाखंडी है। इंद्र सेना जब इंद्र भगवान से पानी मांग सकती है, ये देखिए इन्हें इंद्र सेना को लाया गया इसलिए कि तुम ऐसा करो, भ्रमण करो, ये ऐसा चिल्लाओ तो इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और पानी गिरेगा और मोहल्ले वाले को पानी मिलेगा। तो लेखक कहता है, अरे यार अगर ऐसा होता तो ये इंद्र सेना जो यहाँ पर लंगोटी लगा के घूम रही है, ये खुद पानी के लिए तरस रही है, अगर ऐसा होता कि इनके लोग गीत से या इनके चिल्लाने से पानी आता तो सबसे पहले ये अपने लिए पानी नहीं मांग लेते, ये दूसरों के लिए क्यों मांग रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है, ऐसा कौन सोच रहा है? लेखक। इंद्र सेना जब इंद्र भगवान से पानी मांग सकती थी तो फिर उसने मांगी क्यों नहीं, अपने लिए क्यों नहीं मांगी? पहले गांव वाले के लिए क्या को मांग रही, पानी की तो उनको भी क्या है, जरूरत है, तो फिर पहले पानी उनको मिलता। ये सब पाखंडी है, सब ढोंग हो रहा है। इसीलिए अपने लिए क्यों नहीं मांग लेती पानी? जब ऐसा है तो अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती? काय को गांव वाले के लिए मांग रही है? कौन? इंद्र सेना। वो टोली की बात हो रही है। ये सब अंधविश्वास तभी है, ये सब अंधविश्वास है तभी तो हमारा भारत देश क्या रहा, अंग्रेजों का गुलाम है। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, 1926 में लेखक पैदा हुआ था, वहां पे दौर चल रहा था अंग्रेजों का। तो यही कारण है कि ये अंधविश्वास लोगों में फैला है, जिसके कारण आज हमारा भारत क्या है, अंग्रेजों का गुलाम है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको और अंधविश्वास में जी रहे हैं, इस कारण लोग क्या है, गुलाम है। ऐसा लेखक का दिमाग खराब होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आते हैं, लेखक अपने बारे में बताते हैं, कुछ बात अपने बारे में बता रहे हैं लेखक जो थे बचपन से ही आर्य सामाजिक संस्कार में पले और बड़े थे और वो उनको खूब मानते थे। बचपन में ही उन्हें कुमार सुधार सभा के उपमंत्री बना दिया गया था। वो कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे और उपमंत्री का अर्थ होता है समाज में सुधार लाना और समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करना। तो लेखक को इस बात समझ में आ गई कि अरे यार मैं तो ये सब अंधविश्वास चल रहा है, मैं ये अंधविश्वास में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आदमी हूँ, मैं सैद्धांतिक तरीके से सोचता हूँ, तो मैं ये अंधविश्वास में कैसे आ सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को ये बाल्टी भर पानी बर्बाद करने दे सकता हूँ। ऐसे करके वो अंधविश्वास के क्या थे, खिलाफ थे। कौन? लेखक। वो अंधविश्वास को नहीं मानते थे, क्योंकि लेखक जो था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला था, वो साइंटिफिक चीजों को मानने वाला व्यक्ति था, वो ये अंधविश्वास को मानने वाला नहीं था। आप खुद कल्पना कीजिए, क्या वो लोग की टोली घूम रही है, वो ऐसा चिल्लाएंगे बोल गंगा मैया की जय, काले मेघा पानी दे, तो क्या पानी आ जाएगा? ये सब क्या है, आपके पास जो थोड़ी सी चीज बची है, पानी बचा, वो भी आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो ये सब अंधविश्वास है और मैं इन अंधविश्वास के चक्कर में नहीं आऊंगा। ऐसा कौन कह रहा है? फिर आगे देखिएगा क्या होता है। जीजी जो होती है उनसे रीति रिवाज उन्होंने सीखे थे। क्यों? क्योंकि लेखक इस अंधविश्वास में शामिल भी था
टोली में शामिल भी था वो, और टोली में वही तो चिल्ला रहा था, काले मेघा पानी दे, बोल गंगा मैया की जय जय, तो वो भी चिल्ला रहा था। तो लेखक क्यों कर रहा था ऐसा? क्यों? क्योंकि उसकी एक बहन थी, उसकी एक जीजी थी, और वो सारे रीति रिवाज अपनी जीजी से सीखा था, क्योंकि वो अपनी जीजी की पूरी बातों को मानता था। एक बार स्नेह से उसकी जीजी ने, प्यार से उसकी जीजी ने जो काम उसे करने के लिए बोल दिया, तो उस काम को वो खुशी खुशी करता था, और यही कारण था कि वो टोली में शामिल हुआ था। तो लेखक जो था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला था, वो ऐसे संस्कारों को नहीं अपनाता था, वो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही सोचता था। अंधविश्वास को दीदी के कहने पर ही उसने फॉलो किया था कि तू ऐसा ऐसा कर, क्योंकि दीदी ने प्यार से बोली थी, इसीलिए वो टोली में शामिल हो गया था। तो लेखक उसे मानते थे, किसको? अपनी दीदी को। क्यों? क्योंकि जो दीदी उसकी थी जीजी, वो स्नेह से कुछ भी बात बोलती थी वो उसको मना नहीं करता था और उसको फॉलो करता था, उसकी सारी बात मानता था। इसीलिए लेखक उन टोली में शामिल हुआ था। परंतु उन्होंने खुद से अंधविश्वास को फॉलो नहीं किया। टोली में शामिल जरूर था, परंतु खुद से उन्होंने अंधविश्वास को कभी फॉलो नहीं किया। और ये होगा क्या, और ये सोचता था, अरे यार ये सब फालतू चीज, इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए वो तो दीदी के चक्कर में उन्होंने क्या किया था, अंधविश्वास को ज्वाइन किया था। फिर बाकी वो गुस्सा हो जाते हैं, अब दीदी की बात भी नहीं मानते कि ये अंधविश्वास है और मैं अंधविश्वास के साथ नहीं दूंगा। जैसे तुम लोग होमवर्क करके नहीं लाते, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, टेस्ट में तुम लोग अच्छे नंबर नहीं ला रहे, मैं तुमको मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अंधविश्वास में नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला पुरुष हूँ। ठीक है, तुमको सड़ाऊंगा, तुमको मारूंगा, पीटूंगा, तुमको काबिल बनाऊंगा वोट के। इज दैट क्लियर? तो आगे देखते हैं फिर ये सभी चीज, फिर परंतु उन्हें खुद में ये सब अंधविश्वास नहीं था, वो तो दीदी के चक्कर में वो इन चीजों को फॉलो करते थे। किसी को डाउट? आगे चलते हैं अपन। लेखक को सबसे ज्यादा प्यार दीदी से था। अच्छा गौर से सुनो, कभी भी कोई चीज जो है ना, हम उतना प्यार अपनी सगी दीदी से नहीं करते जितना हम दोस्त की दीदी से प्यार करते हैं। हमारे जीवन में गैरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपनों की कोई भूमिका नहीं होती। अपनों की कोई भूमिका नहीं होती। जरा से तुमको तुम्हारे पिताजी डांट दे, मम्मी डांट दे, बहन डांट दे, तो आप उस पर चिढ़ जाते हो। परंतु अगर वही दोस्त की बहन तुमको अगर डांट दे तो तुम उसको बोलते सॉरी दीदी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। या फिर दोस्त की मम्मी कुछ बोल दे बेटा ऐसा, तो आप बड़े रिस्पेक्ट से बोलते जी आंटी, जी आंटी। तो अपने जीवन में केवल गैरों की इज्जत होती है, अपनों की इज्जत कोई करता ही नहीं। ना तो मैं अपनों की इज्जत करता हूँ, ना तो तुम करते हो, पर गैरों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं अपन, बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं गैरों की। इज दैट क्लियर? कुछ बच्चे आते मेरे पैर पड़ते हैं, परंतु सुनो तो कभी उनने माता पिता के पैर नहीं पड़े होंगे, वो आके मेरे, क्योंकि गैरों की गैर अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब व्यर्थ की चीजें, अपने वालों को भी थोड़ा सहयोग करो यार। ठीक है, अपने अपने ही होते हैं, गैर लोग मतलबी होते हैं। तो लेखक को सबसे ज्यादा प्यार दीदी से था। और गौर से सुनो, उसकी वो सग्गी दीदी थीच नहीं। ठीक है, सग्गी दीदी थीच नहीं, अरे वो तो उसकी मुंह बोली बहन थी। क्या थी वो? आगे देखो, सगी दीदी नहीं थी लेखक की, वो सगी दीदी नहीं थी। उम्र में वो, सुनो तो, उम्र में वो उसकी माँ से भी बड़ी थी, लेखक की माँ से भी वो बड़ी थी, परंतु लेखक फिर भी प्यार से उसे दीदी बोलता था। क्यों? क्योंकि वो जो दीदी थी, जो पड़ोस में रहती थी, वो उसे बहुत चाहती थी और अपने घर के कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में वो उसे बुलाती थी और उसे कुछ काम सौंपती थी कि तुम्हें ये करना है। तो वो इसलिए ऐसा करती थी ताकि ये भी पूजा पाठ सीखे और इसको भी पुण्य मिले। इसीलिए वो दीदी ऐसा ऐसा काम करती थी। इज दैट क्लियर? तो आगे देखते हैं अपन। 30 त्योहार में वो लेखक को बुलाती थी, उससे काम कराती थी ताकि लेखक को भी थोड़ा सा पुण्य मिले। लेखक दीदी की हर बात को मानते थे क्योंकि वो दीदी से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। परंतु टोली पर पानी जब दीदी ने फेंका, उनके घर के सामने टोली आई, पानी दे काले मेघा पानी दे। दीदी ने एक बाल्टी पानी लाई और उनके ऊपर डाल दी। अब लेखक यहाँ पर थोड़ा सा उनका दिमाग खराब होता है। लेखक कहते हैं दीदी तुमने अच्छा नहीं किया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना था। देखो पानी की वैसे कमी है और तुम लोग पानी बर्बाद कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा करने से बारिश होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर?
अच्छा, पहले दीदी ने बोली थी किसको, लेखक को, कि बेटा जाओ एक बाल्टी पानी लाओ और इनके ऊपर फेंक दो, पर लेखक ने वो बात को मना कर दिया था, जबकि लेखक ने आज तक कभी दीदी की बात मना नहीं किया था, परंतु उस बात को उनने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो दीदी खुद आई, बाल्टी और पानी उनके ऊपर क्या करी, डाल दी। दीदी ने कहा ठीक है, तो उसने कहा कि दीदी ये सब पानी की क्या है, बर्बादी है। और लेखक मालूम क्या हो गया, बहुत नाराज हो गया। किससे नाराज हो गया, दीदी से बहुत ज्यादा नाराज हो गया। दीदी ने कुछ लड्डू वड्डू बनाई थी, वो खाने के लिए दे रही थी, परंतु वो बहुत गुस्सा हो गया था, इसलिए उन्होंने वो लड्डू भी नहीं खाया, क्योंकि वो उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो गया था, खफा हो गया था। और कहा ठीक है, और कहता था कि दीदी ये सब पानी की बर्बादी है, परंतु सुनो, दीदी ने कहा नहीं, ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये तो इंद्रदेव पर हम चढ़ा रहे हैं, इंद्रदेव पर हम क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आती है धार्मिकता और यहाँ पे आती है विश्वास। सही बात है, जैसे कई लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं, ठीक है, कई लोग पानी चढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग चढ़ाने में आस्था रख रहे हैं और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, व्यर्थ की चीज है, वो उतना दूध खराब हो रहा है, उतना पानी। तो वो दीदी आपको बता रही है कि नहीं नहीं, ये तो हम बेटा इन पे नहीं चढ़ा रहे, ये तो हम इंद्रदेव पर चढ़ा रहे हैं, ताकि इंद्रदेव क्या हो, प्रसन्न हो। ऐसा दीदी ने कहा। अगला टॉपिक दान की बात होगी। यहाँ पर दीदी ने कुछ चीजें और उसको धार्मिकता से संबंधित चीज सिखाई, विश्वास के नाम पे कुछ चीज सिखाई, ठीक है। तो दीदी ने उसको दान के बारे में कहा कि अरे हम ये पानी फेंक नहीं रहे बेटा, ये पानी तो हम दान कर रहे हैं। जब तुम किसी को दोगे तो वो चौगुना वापस करेगा, आएगा, ठीक है। अगर बैंक में आप कुछ समय के लिए पैसे रख दें तो हो सकता है वो डबल होकर आए। उम्मीद देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर वो दीदी कहती, देखिए दीदी ने कहा देंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। अरे यार देखो, अगर हम पानी देंगे नहीं तो पानी पाएंगे कैसे, हमें पहले देना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये कहा है कि दान दीजिए, तो हम दान दे रहे हैं। अगर तुम 2 पैसा दोगे तो भगवान तुमको 4 पैसा देगा। इसीलिए बेटा हम ये काम कर रहे हैं, हमारे पास जो पानी है हम उसको डाल रहे हैं, ये तो इसीलिए डाल रहे हैं कि भगवान वो हमें क्या करेगा, उससे ज्यादा पानी देगा। अगर हम 1 बाल्टी डाल रहे हैं तो वो हमें 2 बाल्टी देगा। तो ऐसी धारणा रख रही दीदी और उसको समझा रही है कि ऋषि मुनि भी कहते थे कि दान करो। तो लेखक भड़के और लेखक का दिमाग खराब हुआ कि दीदी तुम ऋषि मुनि को क्यों बदनाम कर रही हो, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, ये सब अंधविश्वास है, तुम ऋषि मुनि को बदनाम कर रहे हो, मत करो ऋषि मुनि को बदनाम, ठीक है। तो पानी की 1 बूंद जरूरी है, तो और तुम पानी बर्बाद कर रहे हो। तो लेखक क्या कह रहा है कि दीदी पानी की 1 बूंद बहुत कीमती होती है, लोग प्यास से मर रहे हैं और तुम बाल्टी भर भर पानी ऐसे फेंक रहे हो, ये गलत बात है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दीदी चुप हो गई, थोड़ी देर के लिए सोचने लगी, चुप हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने समझाई कि देखो भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता है। जब तक तुम त्याग नहीं करोगे तो वो दान नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो चीज हमारे पास है, भला वो थोड़ी सी है, हमें उसे त्याग करना पड़ता है, हमें उसे त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो दान होता है, ठीक है। एक उदाहरण दीदी ने दी उसको कि देखो, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तुम कुछ रुपए किसी को दान देते हो तो वो दान नहीं कहलाएगा, वो दान नहीं कहलाएगा। परंतु तुम्हारे पास कुछ कम चीज है, तुम्हें मालूम है कि अपने जीवन के लिए मुझे चाहिए, वो चीज आपके पास कम है, पर उसके बाद भी तुम क्या करते हो, उस चीज को दान करते हो, तो वही दान होता है। अपने से अलग करते हो, सैक्रिफाइस करते हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे लिए जरूरी है, पर ये मेरे लिए बहुत कम है, पर फिर भी अगर कोई मांगने वाला आ गया तो आप उसको क्या कर देते हैं, आपको बहुत भूख लगी है, आपके पास 1 ही रोटी है और सामने कोई आ गया कि मुझे खाना दो, तो त्याग का मतलब, दान का मतलब होता है वो रोटी आप उठा के उसको दे दो। तो यही होता है क्या, दान का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं और करोड़ों रुपए तो कुछ रुपए उठाए और किसी को दे दिए, तो ये दान नहीं है।
दान तब होता है जब आपके पास कोई चीज कम है और आप उसी कम चीज को दूसरों को त्याग करके दे दो, तो इसको कहते हैं दान। तो ऐसा दीदी ने उसको क्या करी, समझाया। तो लेखक ने कहा इन सब चोचलों में मैं नहीं आता, तुम ही पढ़ो, मैं ये सब चोचलों को नहीं मानता, ये सब अंध विश्वास है। दीदी ने एक दूसरा उदाहरण दिया कि देखो बेटा, एक किसान सबसे पहले त्याग करता है, दान करता है और फिर उसका 4 गुना मिलता है। बोले कैसे? एक किसान खेतों में गेहूं को बोता है तो देखो वो गेहूं को फेंकता है, गेहूं को फेंकता है, त्याग करता है, दान करता है, और वो फिर गेहूं उगता है, फसल बनती है, और जितना उसने फेंका था उसका 4 गुना उसको बेटा। इसीलिए हम पानी इन पे डाल रहे हैं ताकि 4 गुना पानी हमको मिले। तो लेखिका भी यहाँ पर जो दीदी उसकी वो भी कैसी है, सही है। तो दूसरा उदाहरण दी कि देखो बेटा, एक जो किसान है वो किसान गेहूं जब लगाता है तो गेहूं को वो फेंकता है, दान करता है, त्याग करता है, और जब वो गेहूं बड़ा हो जाता है, फल फूल जाता है, तो जितना उसने गेहूं फेंका था खेत में, खेत उसे 4 गुना क्या करते हैं, गेहूं लौटाते हैं। रियल इफेक्ट है कि नहीं? ये होता है ना। आप एक गेहूं लगाते हो, आपको कम से कम एक बाले में 10 गेहूं मिलते होंगे, 20 गेहूं मिलते होंगे, मिलते हैं कि नहीं? तो उसका कहना भी सही है। इसीलिए तो हम इंद्रदेव के नाम से ये पानी फेंक रहे हैं ताकि इंद्रदेव हमको इसका 4 गुना देगा। तो ऐसा दीदी ने उसको क्या किया, समझाया। ऋषि मुनि कह गए हैं पहले दो, फिर इस बार तुम्हें 4 गुना देगा। वो दीदी कह रही है कि देखो, लेखक को कह रही है कि ऋषि मुनि, हमारे भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनि ये कह गए हैं कि पहले दो, फिर इस बार तुम्हें 4 गुना देगा। सही बात है। जब तक तुम एक गेहूं को लगाओगे नहीं तो 1 से 2 गेहूं कैसे बनेंगे, ये बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब तक तुम त्याग नहीं करोगे, जब तक तुम दान नहीं करोगे, त्याग नहीं करोगे, तो वो चीज 2-4 कैसे बनेगी? तो ऐसा वो किसको समझा रही है, लेखक। तो भाई यहाँ भी अगर अपन कहा जाए तो ये भी एक उसके हिसाब से वो सही है, उसके हिसाब से वो सही है, परंतु जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं मानते। ये सब व्यर्थ है। आखिर वो लेखक नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं दीदी ये सब क्या है, व्यर्थ है, ये सब क्या है, व्यर्थ है। फिर आगे देखिए, अगला टॉपिक चलते हैं, लास्ट। फिर लेखक ने संस्मरण लिखा। यहीं पे उनकी बहसबाजी क्या होती है, खत्म हो जाती है, और वो बोलता है कि भाई दीदी तेरे से तो कोई जीते ही नहीं सकता, पर फिर भी मैं नहीं मान रहा हूं, फिर भी मैं नहीं मानूंगा, ये सब व्यर्थ है, ये सब अंधविश्वास है। और ऐसा कह के वहां पर खत्म हो जाती कहानी। फिर लेखक आता है यहाँ पर। लेखक ने ये संस्मरण कब लिखा था, जब देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तब जाके उसने ये लेसन को लिखा था। और उसने देखो बहुत अच्छी बात बताई है। क्या बताई है उन्होंने, देखना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उन्होंने क्या बताया, देखना। ठीक है, अपने आप से सवाल किया लेखक जब आया वापस। ठीक है, अब दीदी से अलग हो गया और आया, अपने आप से उन्होंने सवाल किया, क्या ये सब सही है, क्या ये सब गलत है, क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? जिस चीज की कमी है लोगों के पास वो थोड़ी सी बची है और उसी को लोग क्या कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो ये क्या सही है? उसने अपने आप से क्या किया, सवाल किया और उसे आंसर मिला। ठीक है, उसे आंसर मिला। अपने आप से सवाल किया, देश के लिए करते ही क्या है। फिर उसका दिमाग खराब हुआ, फिर उसने अब राजनीति के मुद्दे पे आ गया। वो काय के मुद्दे पे आया, राजनीति के मुद्दे पे आया। और ये क्या है, ये अपने लिए करते ही क्या है, लोग अपने लिए करते ही क्या है, लोग अपने लिए करते ही क्या है। ये सब अंधविश्वास है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लोग अंधविश्वासी थे और गुलामी करते थे, लोग अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये सब क्या है, अंधविश्वास है। आखिर कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करती। ये सब बकवास है। ऐसा किसने कहा, लेखक ने कहा। क्योंकि उस समय का दौर एक अलग ही दौर था यार, जब गुलाम थे और धीरे से फिर जब अपन आज़ाद हुए थे, सरकार बनी थी, देश का विभाजन हुआ था, लोग यहाँ से वहाँ सेटल हो रहे थे, तो बहुत दुख भरी दास्तान गुजरी थी हमारे भारत की, पाकिस्तान की, जमाने भर की। जो बहुत सारे ऐसे मसले थे जो सॉल्व होते होते शायद आज तक सॉल्व
नहीं हो पा रहे। तो बहुत इसीलिए लेखक ने लिखा कि ये क्या है यार, ये क्या है, देश के लिए करते ही क्या है लोग बात, करते ही क्या है, और पानी फेंक रहे हैं उधर, पानी फेंक रहे हैं, ये देश के लिए करते ही क्या है। इससे अच्छा तो चार लोग मिलकर कुआं खोद लेते तो क्या निकल जाता, पानी। पर ये लोग करते ही क्या है, अपने लिए करते ही क्या है, खुद फंसते हैं माया के जाल में और खुद का शोषण करवाते हैं। ठीक है, मांगे बड़ी बड़ी होती है लोगों की, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इनकी मांगे बड़ी बड़ी है, परंतु ये मांगे पूरी होती ही नहीं। हर बच्चा चाहता है यहाँ पर पास होना, हर बच्चा चाहता है टॉप करना, इनकी मांगे देख लो, पर इनको ये नहीं मालूम कि बाजार की सार्थकता क्या है, इनको ये नहीं मालूम। तो तुम कल्पना करो तुम कैसे पास हो सकते, मांगे तुम्हारी बड़ी बड़ी है परंतु पूरी होंगी नहीं, क्योंकि तुम एक्टिव नहीं हो। जब तुम एक्टिव नहीं होगे तो एग्जामिनर डीएक्टिवेट होगा, और डीएक्टिवेट होगा तो रिजल्ट तुम्हारा फेल का आएगा। तुम करते ही क्या हो अपने लिए, ये बताओ। लेखक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तुम क्या करते हो अपने लिए, क्या करते हो अपने लिए? अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोदते हो तुम लोग, खुद के लिए गड्ढा खोदते हो। नहीं पढ़ के आए आप, नहीं लिख के लाए आप, मतलब आपने अपने लिए स्वयं क्या खोदा है, और उस गड्ढे में तुम ही गिरोगे, कोई और नहीं गिरेगा, कोई और नहीं गिरेगा, तुम ही गिरोगे उस गड्ढे में। सोचो, समझो, प्रयोग करो। एक ऐसा जहर का प्याला है वो वार्षिक परीक्षा जो तुम्हें देनी है। आंधी तूफान और बोर्ड परीक्षा का कोई भरोसा नहीं होता, ये कब लोगों को बर्बाद कर दे, क्योंकि ये आबाद कम बर्बाद ज्यादा करते हैं। तो तुम अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो तुम करते ही क्या हो देश के लिए, और अपने लिए करते ही क्या हो तुम लोग, ऐसा लेखक बोल रहा है। व्यंग कस रहा है, किस पे व्यंग कस रहा है? लोगों पे, ठीक है। मांगे उनकी बड़ी बड़ी है पर पूरी नहीं होती। अरे अपना स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य होता है। आज तुम कोई गवर्नमेंट भी बना लो, कुछ भी बना लो, और सुनो तो भगवान के पास भी चले जाओ, तो जब तक कुछ दोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं पगले, कुछ मिलेगा नहीं, जब तक दोगे नहीं मिलेगा नहीं। एक व्यक्ति भगवान के पास जाता था, भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको 5 नारियल चढ़ाऊंगा। इच्छा पूरी हो गई, 5 नारियल उसने चढ़ा दिया। अगले बार गया, भगवान ये वाली इच्छा पूरी कर देना, मैं 21 रुपए चढ़ाऊंगा, ठीक है। वो वाली भी इच्छा पूरी हो गई, पर उनने 21 रुपए नहीं चढ़ाया। अब वो तीसरी बार गया, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं आपको 50 रुपए चढ़ाऊंगा। तो भगवान ने उसकी वो इच्छा पूरी करी नहीं। तो भगवान ने बोला, अबे पागल, पहले का जो बाकी रह गया वो तो दे, जो पुराना हिसाब रह गया पहले वो तो दे। तुमने बोल तो दिए, मांग तो कर लिए, परंतु क्या वो पूरी हुई? नहीं हुई, क्योंकि तुमने अपना पहला बैलेंस दिया ही नहीं। तो सब लोग स्वार्थ में लगे, सब लोग स्वार्थ में। मैं स्वार्थी हूं, आप स्वार्थी हैं, सरकार स्वार्थी है, दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, माता पिता स्वार्थी हैं, स्वार्थी है वो माता पिता। इसलिए तुमको टोसते रहते, पढ़ो रे, लिखो रे। जब तुमने हमको पैदा किए तो काय को पढ़ा रहे लिखा रहे, पालो जिंदगी भर, पर नहीं, स्वार्थ छुपा है। इसलिए स्वार्थ छुपा है कि तुम्हारा अच्छा हो जाए और तुम अपने पैर पे खड़े हो जाओ, कल को हमारी जरूरत तुम्हें ना पड़े। समझ रहे हैं कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो तुम करते ही क्या हो? सब स्वार्थ छुपा है। लेखक का दिमाग खराब, सब स्वार्थ छुपा है। दुनिया में स्वार्थ है, एकमात्र साधन स्वार्थ है, और सब लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए। कितनी अच्छी गवर्नमेंट बना लो तुम लोग, सब अपने स्वार्थ को लेके बैठे हैं, सब अपने स्वार्थ है। ऊपर से, ऊपर का अधिकारी से लेके नीचे के अधिकारी तक अपने स्वार्थ को महत्व दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को बलि चढ़ा रहे हैं, और सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप भी और हम। होता ही क्या है यहाँ, लोग करते ही क्या है अपने लिए, ढंग से अपने लिए नहीं लड़े। लोग गुलामी कर लिए पर अपने लिए नहीं लड़े, दूसरे गुलामी कर लिया अंग्रेजों की, पर अपने लिए नहीं लड़े उन्होंने। तो आखिर व्यक्ति करते ही क्या है? भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा। किताब में पढ़ते हो, पन्ने में पढ़ते हो, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, सब कागज के पन्नों में दफन होकर रह जाता है। रियल लाइफ में वो एक्टिव काम होता है। अगर आप आवाज उठाते हो तो आपके माता पिता बोलते हैं चल रहे अंदर चल। क्या है ये? लोग करते ही क्या है अपने लिए, ऐसा लेखक कह रहा है, ठीक है। भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, परंतु हम भी उसी का एक अंग है दोस्त। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, पर इतना याद रखो, भ्रष्टाचार का एक अंग तुम भी हो, क्योंकि तुम भी भ्रष्टाचार फैला रहे हो, तुम भी उसमें शामिल हो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पर तुम भी तो उसके एक अंग हो, तुम भी उसके एक अंग हो। ऐसा कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? भारत के लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं रे? हाँ, मैं तुम लोग को नहीं कह रहा हूँ,
ये लेखक कह रहा है, ऐसा मैं लेखक और तुम बच्चे, भारत के देश के निवासी, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, फिर आगे क्या होता है, बादल आते हैं। अब वो लोकगीत पूरा बताया जाएगा जिस लोकगीत के बारे में इधर चर्चा हो रही थी, अब वो लोकगीत यहाँ पर पूरा होएगा। इज दैट क्लियर? अभी तो इधर काले मेघा चल रहे थे, ऐसा वैसा चल रहा, वो लोकगीत एक्चुअली में है क्या वो यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो बादल आते हैं, बरसते हैं, परंतु बैल प्यासा ही रहता है, और गगरी मटकी फूटी की फूटी रहती। गरीब और गरीब होते चला जा रहा है, धनी और धनी होते चला जा रहा है। कभी किसी धनी व्यक्ति को आपने ठिलिया चलाते देखा? नहीं सर। गरीब का बेटा ही ठिलिया चलाता है। समझ रहे? तो ये हो क्या रहा है? ठीक, तो लेखक कहता है बादल आते हैं, बरसते हैं, पानी गिरता है, पर बैल प्यासे ही रहते हैं, और ये जो गगरी है, जो मटकी है, वो फूटी की फूटी रहती है। फूटी रहती है। तुम्हारी आशाएं हैं, पूरा करना चाहते हो, पर नहीं होगी यार, नहीं होगी, क्योंकि जब रहमत की बारिश से बरसती है तो आप छत्ता लेके खड़े रहते हैं। तो वो रहमत की बारिश आप पे बरसेगी कहाँ, ये बताइए? आपको तो रहमत की बारिश में क्या होना है, गीला होना है, आप छत्ता लेके खड़े हो गए। अब छत्ता लेके खड़े हो गए, बेवले कहेंगे तो फिर, और बर्बादी की बारिश जब बरस रही है तो तुमने छत्ता एक तरफ रख दी, ये भीग रहे हो, बर्बादी की बारिश में भीग रहे हो। तो आखिर लोग करते क्या है? भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं, और खुद एक भ्रष्टाचार का क्या है, अंग है। समझ रहे हैं आप लोग? बादल आते हैं, बरसते हैं, परंतु बैल प्यासे के प्यासे ही रहते हैं, और गगरी फूटी ही रहती है। आखिरकार ये स्थिति कब बदलेगी, कब मेरा देश सुधरेगा, कब ये अंधविश्वास दूर होगा। तो लेखक आगे क्या कह रहा है कि गरीबों और अनाथों के लिए हजारों योजना सरकार बना रही है, हजारों योजनाएं सरकार बना रही है, हजारों योजनाओं पर कार्य कर रही है, परंतु क्या वो योजना से गरीब लाभान्वित हो रहे हैं, अनाथ लोग लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। योजना कहां एक्टिवेट हो जा रही है, कहां चली जा रही है, बिल्कुल मालूम नहीं। तो लेखक कहता है गरीबों और अनाथों के लिए हजारों क्या बन रही है, योजनाएं, परंतु योजनाएं भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ रही है, सब भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। गरीब, एक धनी व्यक्ति गरीब की थाली में खा रहा है, उसकी थाली क्या है, एकदम सेफ है। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहा है कि सारी पर जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीब और अनाथों के लिए बनी है, वो भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ रही है। उन पर कोई दृष्टिपात तो हो रहा है, परंतु चारों तरफ शोषण हो रहा है। उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की जेब भरी है आज। एक बड़ा अधिकारी को ले लो और एक छोटे अधिकारी को ले लो, इन लोग की जेब हमेशा ठसाठस भरी रहती। वजह क्या है, भ्रष्टाचार। क्योंकि गरीबों के लिए जो योजना आई वो गरीबों पे एक्टिवेट हुई नहीं, इन लोगों ने ही शोषण कर लिया, इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैला दिए, और सरकार कह रही भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज सोचो कैसे दिन है, आज सोचिए आप, जो तेल आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए मिलता था, आज वो तेल कितने का है, 140 रुपए का। मजदूरी कितनी मिलती है एक आदमी को, 100, 150 या ज्यादा से ज्यादा 200। 1 लीटर तेल ही आता है 200 में आज। अगर एक कर्मचारी 6 दिन काम करेगा तो 1200 आएंगे, 1200 में 200 रुपए का तो क्या जाएगा। और बिना तले और भुजे लोग खाते नहीं है, कम से कम 3 लीटर तेल तो एक हफ्ते में लगेगा। 600 रुपए तेल में चलेगा, कितने बचे, 600। अब 600 में बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारे विजडम स्कूल में पढ़ेंगे, क्या सरकारी में पढ़ेंगे बेचारे? हो ही नहीं पा रहा मैनेज। जितनी भी योजनाएं बनी वो एक्टिवेट हो ही नहीं रही। ठीक है, और उच्च अधिकारी से लेकर निम्न अधिकारी के जेब क्या है, भरे, मगर जिनके लिए योजना बनाई गई उनको कभी लाभान्वित हुए ही नहीं। अनाथों को घर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिला। ठीक, गरीबों का भला होगा, नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? तो जितनी भी योजना बनाई गई थी वो योजनाएं चलो ठीक है लागू तो हुई, परंतु अरे यार वो गरीबों के लिए बनाई गई थी और गरीबों को कोई फायदा हुआ ही नहीं। विकास की बातें सब करते हैं, पर विकास की बात केवल कागज तक ही सीमित रहती है, और वहीं पर वो दफन हो जाती है। समझ रहे हैं आप? रोड का पैसा आता है, पुलिया का पैसा आता है, इसका पैसा आता है, उसका पैसा आता है,
सबका पैसा आता है, पर वो स्कूल जैसे का वैसा होगा। हमारा पेंचवली स्कूल जो है वो अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है, आज भी उसको जाके देखना, पहले भी वो वैसा ही था और आज भी वो वैसा ही है। सरकार आई, पैसा आया, गया कहाँ क्या मालूम। बैठने के लिए बच्चों के पास ढंग की डेस्क नहीं है। छत भी नहीं है, सीट तो अब क्या हो गई है, उड़ गई है। तो ये एक्टिवेट तो हुए होंगे प्लान, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा आया होगा, तो वो पैसा कहाँ गया, डेवलपमेंट कहाँ है ये बताइए। ढंग का बाथरूम नहीं है, गेट के पास जाओ तो पता चल जाता है बाथरूम राइट हैंड पे है, इतनी बात मारता है वो। ये वजह क्या है भाई, प्लान बनी, योजना बनी, परंतु ये फायदा हुआ ही नहीं। ये विकास की बात केवल कागज में दफन रहकर रह गई, या कागज में ही सीमित रह गई। बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाता है और गगरी फूटी ही रह जाती है। ओके, तो ऐसा किसने कहा, लेखक ने कहा। काले मेघा पानी दे, फूटी गगरी पानी दे। ठीक है, अब उसके बाद पानी तो दे दिया मेघा ने, पर तुम्हारी गगरी कैसी है उसको समझो। पानी दिया ऊपर वाले ने, पर तुम्हारी गगरी क्या है, फूटी है। फूटी। जब दिमाग बट रहा था तो लोग थैली लेके पहुंचे, बकायदा थैली में दिमाग उनको मिला, परंतु थैली फटी थी नीचे से, वो दिमाग कहाँ चला गया, नीचे चला गया। इज दैट क्लियर? तो ठीक है, अच्छी बात है, बारिश हुई तो फिर बैल प्यासे क्यों रहे, और जो तुम्हारी गगरी थी वो भरी क्यों नहीं, क्योंकि तुम चूतिया हो, तुम चूतिया हो ना। तुमने बारिश होने पे बैलों को पानी पिलाया, और नहीं तुम्हारी गगरी साबित थी, क्योंकि वो तो फूटी थी, पानी झेलते थे, नीचे से पानी बह जाता था। तो ये अंधविश्वास ही है। किसने कहा, लेखक ने। लेखक ने कहा। क्या है ये, अंधविश्वास। अंधविश्वास ही है, और लोग खुद अंधविश्वास का क्या होते हैं, शिकार। शिकार होते हैं। अब मुझे